चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं कपिल सिब्बल। जी देश के बड़े नेता, बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह चुके हैं और समाजवादी पार्टी के अब साथ आगे बढ़ने की कवायद शुरू कर दी है कपिल सिब्बल ने। सपा की ओर से राज्यसभा जाएंगे सिब्बल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। कपिल सिब्बल ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। 3 नामों का ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया और उसमें कपिल सिब्बल का नाम सामने आते ही सब चौंक गए। और अब इसके बाद ये बड़ी जानकारी, 16 मई को ही कांग्रेस से इस्तीफा सिब्बल दे चुके हैं। एक वरिष्ठ वकील, इससे पहले कई बड़े पद पर रह चुके हैं सिब्बल और कांग्रेस पार्टी का हमेशा पक्ष उन्होंने रखा है। हालांकि पिछले काफी दिनों में हमने देखा कि कांग्रेस से कई ऐसे नेता हैं जिनका मोहभंग होता हुआ नजर आया और वो दूसरी पार्टियों का रुख करते हुए नजर आए। 2016 में समाजवादी पार्टी के समर्थन से कांग्रेस से कपिल सिब्बल राज्यसभा गए थे और अब कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए सिब्बल ने न सिर्फ पार्टी छोड़ी बल्कि समाजवादी पार्टी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की ओर से आजम खान को खुश करने या उनकी नाराजगी दूर करने को लेकर भी समाजवादी पार्टी ने और अखिलेश यादव ने यह फैसला लिया है कि सिब्बल को समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा भेजा जाएगा। वही कांग्रेस के सिर्फ 2 ही विधायक इस बार उत्तर प्रदेश में हैं। वो किसी को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सीट से चुनने के लिए कोशिश नहीं कर पाएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी फिलहाल 3 लोगों को राज्यसभा भेज सकती है। 11 सीटों के इस रण में कपिल सिब्बल के साथ 2 और नामों पर मुहर लगाई है अखिलेश यादव ने और 16 मई को कांग्रेस से ही इस्तीफा दे चुके हैं कपिल सिब्बल। हमारे साथ फोन लाइन पर कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल जुड़ गई हैं। सुजाता जी, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। जी धन्यवाद मैम। देखिए, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लगातार कई नेता कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह चुके हैं, अब सिब्बल ने भी हाथ छोड़ दिया है। क्यों ऐसा बार बार हो रहा है कि कई बड़े नेताओं का मोहभंग पार्टी से होता जा रहा है? मैम देखिए, जहाँ तक कपिल सिब्बल जी की बात है तो बहुत समय से वो कई बातें पार्टी के विरुद्ध कह रहे थे जी। लेकिन पार्टी ने उनको हमेशा राज्यसभा में भेजा है, उनको सम्मान दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपना मौका ढूंढकर फिर दूसरी पार्टी में जाए। आज ऐसा लग रहा है जैसे कपिल सिब्बल जी को ये लगता है कि उन्हें राज्यसभा में एक परमानेंट सीट दी जानी चाहिए, जो कांग्रेस पार्टी ने उनको अब नहीं दी है। तो इस वजह से वो पार्टी छोड़कर गए हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि कपिल सिब्बल जी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं या विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। वो बता चुके हैं कि वो हार चुके हैं और ये वाला रास्ता अगर उन्होंने अपनाया है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मौका परस्ती है और कुछ नहीं। सुजाता जी, आपने कहा कि ये मौका परस्ती है। क्या ये मौका उम्र के इस पड़ाव में आकर जब वो वाकई इस काबिल है कि शायद कई पार्टियां उनको अपनी पार्टी में लेना चाहेंगी, उनको अपनी पार्टी के साथ आगे बढ़ाना चाहेंगी, क्या तभी ये मौका उन्होंने ढूंढा? वो लगातार कांग्रेस पार्टी को लेकर कहते आ रहे थे कि कहीं ना कहीं वहां पर जगह नहीं मिल रही है, बहुत सारे लोगों को असंतुष्टि हो रही है। सोनिया गांधी तक बात पहुंचाने की कोशिश भी उन्होंने की, बार बार उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी क्या ऐसा हुआ कि उनकी बात नहीं मानी गई? आखिर ऐसी क्या गलती उनसे हुई थी या कांग्रेस से हुई थी कि उनको पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ आगे बढ़ना पड़ रहा है? आपने बहुत अच्छी बात कही शुरुआत में ही कि इस उम्र के इस पड़ाव में, उम्र के इस पड़ाव की जब हम बात करते हैं तो शायद कपिल सिब्बल जी अगर अपने एक्सपीरियंस को कांग्रेस पार्टी में रहकर और लोगों को आगे बढ़ाते और संगठन को मजबूत करने की कोशिश करते तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इस बात से सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि कपिल सिब्बल जी जैसे लोग जो है वो दूसरों को आगे आने ही नहीं देना चाहते और कांग्रेस पार्टी को इस वक्त अपने जो बड़े नेता है, जो उम्र में जो बड़े हैं, उनके मार्गदर्शन की और जो नौजवान नेता है उनकी ऊर्जा, दोनों की जरूरत है। मगर कहीं ना कहीं उम्र में बड़े जो हमारे नेता है वो एक बाधा बन रहे हैं उस नई ऊर्जा को पार्टी में आगे बढ़ाने के रास्ते में। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे
तो कपिल सिब्बल जी निश्चित तौर पे बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। लेकिन अगर वो ये सोचते हैं कि भाई अगर पार्टी को सारा काम करके उनको प्लेटफॉर्म पे एक जगह देनी चाहिए सीट के तौर पर, वो भी राज्यसभा में, तो वो मुझे लगता है कि गलत होता है। और वही उनकी चाहत है, इसी कारण से वो उन्होंने पार्टी छोड़ी है, क्योंकि राज्यसभा का नॉमिनेशन तो उन्होंने फाइल कर ही दिया है। तो ये दुखद विषय है। अगर विचारधारा से भी जुड़े हुए होते तो क्या एक विचारधारा को छोड़कर इतनी आसानी से वो समाजवादी पार्टी में जाते? समाजवादी पार्टी ने सरकार नहीं बनाई है, मगर उनके पास इस वक्त वो सीट्स है जिससे वो राज्यसभा में उनको भेज सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने, इसीलिए मैंने मौका परस्ती नहीं मैम, लेकिन कई नेताओं को कांग्रेस पार्टी में अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा। देश का भविष्य बनाने के लिए अपना भविष्य बनाना भी तो जरूरी है। अगर आपने बात की कपिल सिब्बल की और मेरी बात को आपने दोहराया कि उम्र के उस पड़ाव में, तो हार्दिक पटेल की बात भी तो कर लीजिए। वो तो युवा ऊर्जा थे, उन्होंने पार्टी में ये तक कह दिया कि राहुल गांधी जो है मोबाइल पर लगे रहते हैं और सिर्फ चिकन सैंडविच मिला या नहीं नेताओं को ये देखने में कांग्रेस पार्टी का वक्त गुजर जाता है, और सिर्फ जो इतनी दूर से इतने किलोमीटर पैदल चलकर लोग आते हैं ये देखने के लिए कि पार्टी क्या कर सकती है देश के लिए, वो सिर्फ इंतजार करते रह जाते हैं। मुझे उम्मीद थी कि आप हार्दिक पटेल का नाम लेंगी, बिल्कुल। लेकिन हार्दिक पटेल की अगर बात करी जाए तो आपने जिस तरीके का उनका वो पूरा का पूरा त्याग पत्र अगर पढ़ा है तो उसमें साफ है कि वो भाषा जो है किसी ने डिक्टेट करके उनसे करवाया है। तो वहां पर और यहाँ पर दोनों में फर्क है। मैंने क्या कहा, हार्दिक पटेल को हम पार्टी में लाए, हमने उन्हें सम्मान दिया पाटीदार मूवमेंट में, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन उनकी निजी तौर पर ऐसी कोई पहचान पूरे देश में नहीं थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें वर्किंग प्रेसिडेंट गुजरात का बनाकर एक स्थान भी दिया, सम्मान भी दिया, पहचान भी दी। मैं दूसरी तरफ जब आप बात कर रहे हैं, गुजरात में एक जाना माना चेहरा है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले वो इस्तीफा देते हैं, अब आप कह रही हैं कि उनसे करवाया गया है। तो जब पार्टी ज्वाइन की गई थी तब भी तो शायद फिर करवाया ही गया होगा उनसे। पार्टी ज्वाइन भी किसी ने करवाई थी तो किसी ने पार्टी से फिर हटवा भी दिया। आपको याद करा दूं कि उनके ऊपर करीबन 30-35 केसेस हैं, जिसमें सेडिशन के केसेस भी हैं, और वो केसेस भाजपा की गुजरात की सरकार ने उन पर तब किया था जब पाटीदार मूवमेंट चल रहा था। कांग्रेस पार्टी ने उसी पाटीदार मूवमेंट में उनकी परफॉर्मेंस को देखकर उनकी जो कर्तव्य निष्ठा थी उसी को देखकर हमने उनको एक स्थान दिया था। लेकिन अपनी उन केसेस को पीछे हटवाने के लिए अगर उन्हें भाजपा में जाने की जरूरत पड़ी है और उन्हें लगता है वो ठीक है, तो ये उनका निर्णय है। और वो हमारी पार्टी में जिस वक्त जुड़े हैं, हमने उनको लाकर अपनी पार्टी में जोड़ा है। मगर अगर आप कपिल सिब्बल जी की बात करेंगे, इतना लंबा कार्यकाल जिसमें इतनी बार राज्यसभा मंत्री बने रहे, लेकिन आज जब पार्टी को उनकी जरूरत थी तो उन्होंने पार्टी छोड़ी। क्यों? क्योंकि उन्हें राज्यसभा जाना है। उन्हें लगता है कि वो समाजवादी पार्टी में जाकर राज्यसभा पहुंच सकते हैं, इसलिए ठीक है, ये उनका निर्णय है। लेकिन एक एक कर वरिष्ठ नेता भी पार्टी छोड़ रहे हैं, युवा ऊर्जा पार्टी छोड़ रही है, क्या कारण आपको लगता है? कहीं ना कहीं कमी तो जरूर है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में आपने हालात देखे, उत्तराखंड में जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बात की जाए, लगातार उन पर जब चुनाव हो गए, जब हार मिल गई तो इतने आरोप लगे कि अभी तक आरोपों की जो फेहरिस्त है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो लगातार विधानसभा चुनावों की बात कर ली जाए, तमाम चुनावों की बात कर ली जाए, जो कांग्रेस पार्टी एक अम्ब्रेला कही जाती थी, जिसके अंडर इतनी पार्टियां आ रही थी, वो कांग्रेस पार्टी आज इतनी कमजोर क्यों हो गई है कि उसकी विचारधारा को छोड़कर लोग किसी सीट के लिए, राज्यसभा की सीट के लिए, जैसा कि आप कह रही हैं, दूसरी पार्टी का रुख कर रहे हैं? बिल्कुल, तो यही तो मौका परस्ती होती है। लेकिन आपने जो बात कही विधानसभा के चुनाव में हार की, तो मैं विधानसभा के चुनाव में जो हार हुई है उसके बहुत सारे कारण हैं। और आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की अगर आप बात कर रही हैं, तो उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि किस प्रकार से जब लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया प्रियंका गांधी जी ने, तो इमीडिएटली जो पूरी मीडिया अटेंशन थी वो कांग्रेस पार्टी की तरफ आई। और उस वक्त ये चर्चा जोरों पे थी कि अगर कांग्रेस पार्टी को अटेंशन मिलती है और वोट्स उनको मिलते हैं तो समाजवादी पार्टी के वोट कटेंगे, उनको नुकसान होगा, वो सरकार नहीं बना पाएगी, इससे भाजपा को फायदा होगा। लेकिन
भाजपा को ये पता था कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी को ये अटेंशन मिलनी शुरू हुई कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकेगी, इसी वजह से उसके बाद आपने देखा कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के बावजूद पूरी मीडिया अटेंशन दोबारा से समाजवादी पार्टी को दी गई। और मैं ये मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रही हूँ, आपके जैसे जो निष्पक्ष मीडिया है उनकी बात नहीं कर रही हूँ। तो उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें और कई कारण है, वरना जिस तरह की परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में रही है, जो नैरेटिव सेट करके करा गया वो नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर बहुत कम मार्जिन से बहुत सारी सीटें गई और यही हाल उत्तर प्रदेश में रहा। मगर उत्तराखंड में पहले से कहीं ज्यादा हमारे को जो वोट मिले, 23 लाख वोट अगर भाजपा को मिले तो हमें भी 20 लाख के करीबन वोट मिले। तो ऐसा नहीं है कि हमारे वोट घट गए, हमारे वोट करीबन 4.25% बढ़े और भाजपा के 2-2.5% घटे। तो ठीक ये है बताता है बिल्कुल आपने ये बात सही कही कि वोट परसेंट बढ़ा है, लेकिन वोट परसेंट बढ़ने के साथ साथ जो कलह है वो भी बढ़ती जा रही है। हालांकि धन्यवाद प्रतिक्रिया मैम जाहिर करने के लिए अपने। और अभी फिलहाल हम बात करें कपिल सिब्बल की, तो पार्टी उन्होंने छोड़ दी है। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा 16 मई को ही दे दिया था, लेकिन इस्तीफे की जानकारी अब जाकर सामने आई है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी दावे कर रही है कि कई जगहों पर वोट परसेंट बढ़ा है, उन्होंने अच्छा काम किया है और वरिष्ठ नेता या फिर कुछ युवा नेता जो छोड़कर गए हैं पार्टी, वो मौका परिस्थिति की तलाश कर रहे थे और उन्होंने वैसा ही किया। हालांकि सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे नेताओं का कांग्रेस पार्टी से मोहभंग क्यों हो रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी अपनी कमजोरी को नहीं देख रही? जिस चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था वहां पर चिंतन मंथन अगर हुआ है तो उसका नतीजा क्या ऐसा निकलकर सामने आया है कि कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया है कपिल सिब्बल ने। जीते इसके बड़े नेता और सबसे बड़ी बात, एक बड़े वकील, एक बड़े सलाहकार कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। यानी कि कई मामलों को लेकर कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने वाले सिब्बल अब समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आजम खान की पैरवी लगातार सिब्बल करते हुए नजर आ रहे थे और इस पूरे मामले को अब अखिलेश यादव की उस कवायद से जोड़कर देखा जा रहा है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो आजम खान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। 24 मई को पत्रकार वार्ता में भी आजम खान ने इस मामले को लेकर कहा था